नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है आपका कंप्यूटर सीखे हिंदी में भाग 4 में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट का उपयोग कैसे करते हैं, विभिन्न प्रकार के इमेज को कैसे सेट करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म के लिए किसी दो इमेज को बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर के फ्री में जोड़ते कैसे हैं। साथ में जानेंगे इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको वीडियो लाइक जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS पेंट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, जिसका मतलब है आपको अलग से MS पेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो सभी में MS पेंट रहता ही है। तो अब बात करते हैं इसे ओपन कैसे करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए आपको विंडोज़ की और R बटन प्रेस करना है। तो चलिए इसको करते हैं। विंडोज़ और R की बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपको रन कमांड देखने को मिलता है। रन कमांड में क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे वो ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे MS पेंट। MS पेंट टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओके, कैंसिल और ब्राउज, आपको ऑप्शन दिखेंगे। आप ओके में जाके क्लिक करके सिंपली एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके बटन पे जाता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा MS पेंट ओपन हो गया। इसको हम लोग फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्टकट आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चूंकि हमने जो ये फाइल ओपन किया है उसका कोई नाम से हम लोगों ने सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा अनटाइटल्ड पेंट। अगर आप इसको नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब बात करते हैं तो इसको मेन्यू पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल। तो फाइल में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू, इसका शॉर्टकट कीज है Ctrl+N। अगर प्रेस करेंगे तो न्यू, यहाँ से आप नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर नीचे में आते हैं तो ओपन, इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+O। ये आपका जो बनाया हुआ फाइल है उसको ओपन करता है। दूसरा बात करते हैं सेव। आप जो करंट फाइल पे जो काम कर रहे हैं आप उसको सेव कर सकते हैं Ctrl+S के द्वारा। सेव एज के ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। यहाँ से आप अलग अलग इमेज या जो भी पिक्चर्स आप ड्रॉ करते हो उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं नीचे पे, तो प्रिंट, इस ऑप्शन के थ्रू आप इमेज बनाए हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में 2-3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे पेज सेटअप, प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले आप उसको देख सकते हैं किस तरह से वो प्रिंट करते वक्त लगेगा। नीचे में आते हैं तो आपको सेंड ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप इस जो भी इमेज बनाएंगे आप उसको डेस्कटॉप पे लगा भी सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं तो होम टैब में, यहाँ आपको शॉर्टकट टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेस्ट, कट, कॉपी, और आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप दिखेगा। तो ये क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे। ये एक्चुअल में होता है किसी भी इमेज को कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस को सेलेक्ट करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उस पोर्शंस को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में अब बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रॉप। इससे क्या होगा, आप इमेज को छोटा या बड़ा क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को रोटेट कर सकते हैं, अगर अलग अलग एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पेंसिल, ये टूल्स है जिससे आप कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं इसका उपयोग करके। वहीं बात करते हैं तो ये एक है फिल विद कलर, इससे आप जो ड्रॉ करेंगे उसमें कलर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस सिंबल की, तो इससे आप टेक्स्ट, अपना जो इमेज बनाए हैं उस पर टेक्स्ट को भी रख सकते हैं। अब नीचे बात करते हैं तो ये इरेजर है, आप जो बनाते हैं तो उसको इरेज करने के लिए ये काम आते हैं।
ये होता है कलर पिकर। इसका ये मतलब है जो भी आप इमेज लिए हैं उसका इमेज आप जो ड्रॉ करते हैं सेम कलर आप वहाँ से पिक करके अपने इमेज में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे बाकी सारे टूल्स हैं जैसे कि ब्रश है, फिर आपको अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे, फिर उन शेप के लिए आउटलाइन है, फिल उसको करने के लिए, फिर साइज है, आप अपने पेंसिल जो लिखेंगे उसका साइज अलग अलग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे कलर मिल जाता है, यहाँ पे कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जो लिखेंगे या जो ड्रॉ करेंगे वो किस कलर में होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम ये वाइट वाले एरिया की बात करें तो ये होता है वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप काम करेंगे, अलग अलग शेप्स, अलग अलग इमेज को लेके यहाँ पे आप काम करेंगे। अब बात करते हैं नीचे में। नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस माइनस। इससे आप अपने जो पेज है वर्किंग एरिया को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और साथ में आप नीचे में आप अगर देखेंगे तो आपको जो आपका वर्किंग एरिया कितना विड्थ है, कितना उसका साइज है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2678 इंटू 1210 पिक्सल, ये पिक्सल साइज है, ये लंबाई और चौड़ाई है आपके वर्किंग एरिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी इमेज को एडिट करते हैं, उस वक्त ये बहुत काम में आता है, क्योंकि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा इमेज किस साइज में है, किस पिक्सल में है। तो ये चीज़ हुआ। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जब भी आप नीचे में यहाँ पे अगर वर्किंग एरिया के नीचे में यहाँ पे कॉर्नर में जब एरो लेकर आते हैं आपको डबल साइडेड एरो मिलता है। यहाँ से आपको इसको छोटा बड़ा यहाँ से भी ड्रैग करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप छोटा बड़ा करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से अलग अलग चीज़ों का और टूल्स का यूज़ करके आपको करके दिखाते हैं किस तरह से होता है। जैसे इस पेंसिल टूल्स का हम लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, अलग अलग फिगर ड्रॉ करने के लिए। देखिए ये लाइन थोड़ा सा अलग है, सीधी लाइन नहीं है। तो सीधी लाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद फिर आपको लाइन खींचनी होगी। देखिए ये यहाँ से कलर चेंज हो गया है। देखिए ये सीधी नहीं है, तो सीधी करने के लिए हम लोग देखिए शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। देखिए सीधी लाइन हो गई। तो इस तरह से आप इस पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब अलग अलग शेप का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, सॉलिड अलग अलग डिफरेंट आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ फिल कलर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से डिफरेंट कलर चूज करना होगा। जैसे मुझे रेड करना है, यहाँ पे रेड मैंने इसको दिया। इस तरह से अलग अलग शेप को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैग्नीफायर आपको मिलेगा। इससे इसका उपयोग ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं तो अगर वहाँ पे कहीं कहीं पे हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। जैसे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखिए ये लाइन जॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। मैग्नीफायर को लेके हम जस्ट माउस से क्लिक करेंगे, हमको दिखेगा कि हम लोग कहाँ पे हमारा ज्वाइंट छूट गया है। देखिए यहाँ पे ये लाइन ज्वाइंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ से देख के उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब फिर हम वापस अपने वर्किंग एरिया में किस तरह से आएंगे, इसको देखिए यहाँ पे नीचे माइनस आपको दिखेगा जूम को कम करने के लिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव एज। सेव एज में जाने के बाद आपको देखिए अलग अलग फॉर्मेट में आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे JPEG फॉर्मेट से सेव करना है तो मुझे इस तरह से और उसका नाम देना है। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे में अभी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, JPEG 24B, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग बात करते हैं इमेज को किस तरह से यहाँ पे एडिट करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। हम फाइल ऑप्शन में जाते हैं, ओपन करते हैं। मुझे इस इमेज को, ये मेरा इमेज हो गया। अब हम इसको एडिट करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको साइज देखते हैं, ये मेरा साइज कितना है। देखिए ये साइज है 128 KB का और इसकी लंबाई चौड़ाई है 377 और 469। दैट मीन्स ये चौड़ा है 377 का और 469 इसकी लंबाई है। जैसे मुझे सपोज SBI PO का फॉर्म फिलअप करना है, तो हम लोग देखते हैं SBI का PO फॉर्म फिलअप जब करेंगे तो उसमें इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे जब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे इमेज के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गाइडलाइंस में हमको 200 इंटू 230 पिक्सल का एक इमेज बनाना है और जिसकी साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट है और तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हो गए SBI PO फॉर्म भरते वक्त जो इमेज का गाइडलाइंस हमको मिला है, उसके लिए इमेज के लिए 3 गाइडलाइंस हमको फॉलो करना है, तभी जाके वो जब हम SBI PO का फॉर्म लेंगे और जहाँ इमेज जब हम अपलोड करेंगे तो उसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर है। बिना इन 3 चीज़ के हमारा इमेज अपलोड नहीं होगा। तो हम लोग इसके लिए बहुत परेशान होते हैं, अलग अलग जगहों पे हम लोग इसको करने के लिए खोजते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 60 सेकंड के अंदर आप ये चीज़ें कर पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया 200 और 230 पिक्सल के बीच में रहेगा और 20 और 50 KB के बीच में JPG और JPEG के फॉर्मेट में रहेगा। अब चलते हैं वापस पेंट पे। हम लोग पेंट अपना ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा 128 ये है और 370, और वहाँ पे हमको चाहिए था 200 और देखिए यहाँ पे हमको चाहिए था 200 और 230। तो चलिए इसको कैसे सेट करते हैं 200 और 230। तो इसको सेट करने के लिए आपको जाना है रीसाइज में और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा परसेंटेज और पिक्सल। यहाँ पे परसेंटेज आपको टिक आउट दिखेगा, आप उसको उसकी जगह पे यहाँ पे आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे आप पिक्सल सेलेक्ट किए आपको यहाँ पे पिक्सल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो पिक्सल वैल्यू में वहाँ पे 200 और 230 पिक्सल आपको देखने को मिला था। तो हम यहाँ से चेंज करेंगे, इसको 200 लिखेंगे। देखिए आप जैसे ही 200 लिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए नीचे में चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक टिक आउट है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। इसकी वजह से आप यहाँ पे कोई भी डिजिट लेंगे तो ये नीचे वाला अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि हमको तो 200 के और नीचे वाला 230 करना है SBI PO वाले फॉर्म में, जैसा हम लोगों ने देखा। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाला जो टिक आउट है इसको अनटिक कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग चेंज कर पाएंगे। अब जैसे जैसे आप 200 लिखेंगे तो नीचे वाला नहीं चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो वहाँ से हट गया। अब यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। वहाँ पे 230 था तो हम लोग 230 पिक्सल ले लिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ओके बटन प्रेस करना है। ठीक है, अब ओके बटन प्रेस किए तो आप देखेंगे नीचे में ये तो 200 और 230 तो हो गया, लेकिन आपको साइज 128 1 के ही दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी चेंज नहीं हुआ है। ये इसलिए चेंज नहीं हुआ, आपको यहाँ पे पिक्सल तो दिख रहा है क्योंकि ये आपने सेव नहीं किया है, इसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सिंपली फाइल में जाएंगे, सेव एज। अब देखिए तीसरा वाला पॉइंट क्या था कि JPG या JPG में फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके लिए हमको सेव एज में जाने के बाद JPG सेलेक्ट करना है और अपने इमेज का एक नाम देना है। चलिए हम लोग इमेज का नाम दे देते हैं सेव बटन पे प्रेस करते हैं। देखिए ये अब हो गया। देखिए जैसे आपने सेव किया अब यहाँ से इसका साइज चेंज हो गया। पहले था 128 KB, अब आपको दिख रहा है 19 KB और यहाँ पे पिक्सल भी हो गया 200 और 230 पिक्सल। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे फुलफिल कर लिया अपना रिक्वायरमेंट जो SBI PO के लिए चाहिए था। एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लिए गाइडलाइंस में क्या दिया हुआ है, 200
इंटू 230 पिक्सल, साथ में 20 KB और 50 KB के बीच में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, 20 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारा जो इमेज अभी आया वो 19 KB हो गया, मतलब 1 KB कम हो गया। तो इससे भी अभी इमेज नहीं लेगा, तो ये इसके वक्त भी दिक्कत आएगा। तो हमको जो गाइडलाइंस दिया वो उसी के अनुसार ही इमेज को रखना है। तो ये तो 19 KB हो गया। अब इसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे? इस इमेज को इंक्रीज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको जस्ट थोड़ा सा कर देना है, इसको थोड़ा सा अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सिंपली सेव बटन पे देखिए, यहाँ पे इमेज साइज 21 KB हो गया। और हमारा जो रिक्वायरमेंट था SBI PO फॉर्म के लिए 200-230 पिक्सल, 20 KB से 50 KB और JPEG फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरी ये इमेज फुलफिल कर रहा है। देखिए यहाँ पे 200-230 पिक्सल के बीच में है और 20 KB है। तो ये अगर हम लोग इमेज SBI PO का जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे देंगे तो ये हमारा इमेज एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी इमेज को किसी भी ऑनलाइन फॉर्म के फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और फीचर्स की, जिसके जरिए आप दो इमेज को एक साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। तो चलिए एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपको सिंपली फाइल में ऑप्शन में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं आपको एक नया कैनवस ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे आप लोग जानने वाले हैं किस तरह से दो इमेज को एक साथ कंबाइन करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको पेड वर्जन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके जरिए आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको फ्री में बताएंगे किस तरह से हम लोग दो इमेज को एक साथ एडिट कर सकते हैं। साथ में इमेज के नीचे में नाम भी लिख सकते हैं, नाम और डेट। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं किसी किसी फॉर्म में डेट विथ नेम भी रहता है रिक्वायरमेंट, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो जैसे आप इस बड़े कैनवस पे आप दो इमेज को लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए आपको सिंपली पेस्ट के नीचे वाले ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप पेस्ट फ्रॉम में क्लिक करते हैं आपको एक नया बॉक्स ओपन होगा। देखिए थोड़ा सा सिस्टम स्लो है लगता है। देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हमको जो दो इमेज लेना है, पहला वाला इमेज जिसको लेना है हमको, जैसे मुझे इस इमेज को लेना है, इसको मैंने ओपन किया। अब मुझे दूसरा इमेज जिसको इसके साथ अटैच करना है उसको लेना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, फिर पेस्ट फ्रॉम में जाऊँगा और दूसरे वाले इमेज को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे इसको लेना है, ये आ गया, ये इमेज इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाएंगे इसको। इस तरह से अपने माउस के जरिए इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से इस तरह से हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये रहा, इसको हम लोग इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इस कैनवस को भी उस साइज के अनुसार कर देते हैं थोड़ा। देखिए, और नीचे में थोड़ा जगह दे देंगे क्योंकि मुझे वहां पे नाम भी लिखना है। तो ये हो गया। अब हमको इस पे नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे जाना है। देखिए टूल बॉक्स ऑप्शन में टेक्स्ट में जाना है, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं आपको बॉक्स ओपन हो जाएगा।
इस तरह का। देखिए यहाँ पे आप नाम अपना लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। डेट मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। साइज देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, साइज यहाँ से आप छोटा कर ले सकते हैं। चलिए मैं इसको 9 कर देता हूँ और हम इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। नीचे के लिए हमको थोड़ा सा कैनवस को और नीचे लेकर आना होगा ड्रैग करके। ये कैनवस हमारा नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ा गलत है तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं, इस इमेज के सामने इसको रख देते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, ये हो गया। अब हम लोग इस इमेज वाले के नीचे में डालते हैं। फिर हमको यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं नाम कर देता हूँ RKP, मैं डेट डाल देता हूँ, सेम डेट मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, 11/20। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज के नीचे में नाम, डेट या डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है किसी किसी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ और नाम या फिर डेट भी मांगता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट काम है, अब आपको यहाँ पे अब अगला काम है इसको सेव करना। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ओपन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे JPEG या जो भी फॉर्मेट में आपको बोला जाएगा उस फॉर्मेट में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ नाम से। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ RKP20। देखिए ये यहाँ पे सेव हो गया। देखिए यहाँ पे ये मेरा फाइल दोनों सेव हो गया। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दो इमेज को एक साथ जोड़ सकते हैं, साथ में उस इमेज के नीचे में नाम, डेट या डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे किसी भी फॉर्म में डेट या डेट ऑफ बर्थ विथ नेम भी मांगता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे हमने इसको कैनवस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद नीचे में नाम दिया। अब हम लोग देखेंगे इमेज के ऊपर कैसे नाम देते हैं। तो चलिए इसको करने के लिए हम लोग सिंपली फाइल में जाते हैं और न्यू बटन पे प्रेस करते हैं। देखिए एक नया कैनवस ओपन हो गया। अब हमको इमेज लाना है जिसके ऊपर में हमको नाम लिखना है। तो सिंपली हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर से जाएंगे नीचे पेस्ट वाले ऑप्शंस के नीचे में जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम। सपोज मुझे इसके नीचे में नाम लिखना है, इस इमेज के ऊपर में नाम लिखना है, तो मुझे इसको ओपन करना है। अब इसको मुझे कैनवस को इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे डबल एरो, आपको जैसे माउस से क्लिक करेंगे डबल एरो आ जाता है। इसके पिछले में हमने देखा था कि कैनवस को इंक्रीज करके नीचे में हम लोगों ने नाम लिखा हुआ, अभी हमको इमेज के ऊपर नाम लिखना है। तो इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, इस इमेज को इसको अकॉर्डिंग कर देना है। अब यहाँ पे जाना है हमको टेक्स्ट वाले ऑप्शंस में और इमेज के ऊपर ही क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे और नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ अपना राहुल। देखिए ये नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। DOB, चलिए मैं लिख देता हूँ DOB।
इस तरह से मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से हमको ये दिख नहीं रहा है विजिबल, तो इसके लिए मैं यहाँ से देखिए आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, देखिए ये रेड हो गया। अब इसका मैं थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से आपको पहले सेलेक्ट करना है इसको, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इसके साइज को। चलिए मैं 10 कर देता हूँ और इसको देखिए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग, चलिए इसको नाम देते हैं RR20 और इसको सेव कर देते हैं। देखिए ये इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर भी नाम लिख सकते हैं। ये बिना किसी पेड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप फ्री माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जरिए ही ये सारी चीज़ें आप कर पाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।